बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सज धज कर तैयार हो गए हैं तो चलते हैं। भाभी का अचानक फ़ोन आ गया कि आओ तुम लोग, बहुत दिन में तुम लोग से मुलाकात नहीं हुआ है तो चलते हैं। भाभी हम लोग को लिए सरप्राइज़ भी रखी। देखिए भाई सरप्राइज़ क्या है। तो सरप्राइज़ हमको लगता है बिल्कुल भाभी ने डोसा बनाया होगा, इडली डोसा। भाभी को पता है कि मेरी फ्रेंड को मेरा हाथ का इडली डोसा बहुत पसंद है, पक्का यही होगा। तो चलते हैं, लेट्स गो भाभी किया। हेलो गाइस, तो हम पहुंच गए। भाभी क्या थे, भाभी घर के ठीक सामने इतना अच्छा शंकर जी की मंदिर बनी थी। भाभी ने बनाया था त्रिशूल, इतना सुंदर लग रहा था कि क्या ही आपको पता है। तो बहुत सुंदर लग रहा था, वेरी नाइस। तो मैं भाभी को बार बार कही थी, भाभी आपने बहुत अच्छा शंकर जी का मंदिर बनाया है। गाइस, तो हम आ गए भाभी के यहाँ से। मैंने आपसे बताया ना, पक्का भाभी ने मेरे लिए, हम लोग के लिए सरप्राइज रखा है। तो भाभी ने हम लोग के लिए इडली सांभर और डोसा बना था। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगा। भाभी ने हम लोग को खिलाया। वहाँ पर ज्योति भाभी मिल गई, मेरी रेक जैसे जया, मुस्कान, अंजलि मिल गए। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन के बाद फ्रेंडों से मिले तो बहुत बढ़िया लगा। एक दूसरे को गले लगाए, हट किए, बहुत इन्जॉय किए। ऐसी ही होती है दोस्ती, एक दूसरे के साथ मिलो, इन्जॉय करो। दुनिया में है क्या, कुछ नहीं है। सही बात है, फ्रेंड लोग से मिल जाना तो जब बीमारी भी होती है सही हो जाती है। और सही बात है, बहुत दिन के बाद सबसे मिले तो बहुत अच्छा लगा। दुख सुख की बातें हुई, रील्स की बातें हुई, खाए पिए मौज करे हम लोगों ने, खूब हंसी मजाक किए। तो फिर हम लोग अभी अभी मैं घर आ गई और पति जी को भी खाना दे दी हूँ। वो खा कर लेट गए हैं। बर्तन सिंह में पड़ा, खाली कुकर पड़ा, तो कल बर्तन मांज देंगे। और मैं जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने के लिए। क्यों उठे हो कि किसी काम से उठ गए हैं? तो थोड़ी देर में आप बने रहिए। बात तो कहना मिल गया सब। वहाँ पर तो था दोस्तों, पर मेरी भाभी नहीं थी। मुझे अपनी भाभी की बहुत कमी कर रही थी। पता नहीं क्यों, जब सब दोस्त लोग मिल जाते, जैसे अर्चना भाभी नहीं मिल रहती हैं, तो मुझे उनका बहुत एहसास होता है। हम कहते काश भाभी यहाँ होती तो हम लोग के साथ भी थोड़ा इन्जॉय करती, दुख सुख की बातें होते, अच्छा लगता है। भाभी रहती हैं, पर क्या करें, भाभी यहाँ मतलब उनका घर यही है, पर इटावा चली गई वो। तो मुझे बहुत उनका बहुत मुझे मिस करते भाभी को। तो पति जी उठे थे किसी काम से, और क्या करते हैं, हम भी चलते हैं, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेते हैं। और इस समय बज रहे हैं 9:30। तो कपड़ा चेंज करते हैं, मेकअप उतारते हैं। मेकअप में खाली लिपस्टिक उतारनी और कुछ नहीं। आज मैंने पिंक रंग की लिपस्टिक लगाई थी, पिंक सूट पहने थे तो मैंने थोड़ा सा मैचिंग पहन लिया था, और पिंक कान का सोने का पहन लिए। तो बस मेरी ये चूड़ी नहीं उतरी, ये मेरी माता रानी की चूड़ी है। मैंने नवरात्र में पहनी थी ये चूड़ी, तो मुझे उतारने का मन नहीं किया। हमने कहा जब तक मेरे हाथ में ये चूड़ी है तब तक उतारेंगे नहीं। तो मुझे लाल चूड़ी बहुत पसंद है। किसको किसको पसंद है लाल चूड़ी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और और उसके बाद चलते हैं, आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो, तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे चक्कर आ रहा था। पति जो है बनाने के लिए चीनी, नमक और नींबू डालकर ठंडा पानी, क्योंकि एक तो मेरे दांत में दर्द भी हो रही है। दूसरी बात, मुझे कहीं गए थे, अभी मैं आई तो हम कपड़ा चेंज कर लिए। तो मेरे एक लोग जानने वाले हैं, तो बुलाई थी हम लोगों को, तो उन्हीं के घर गए थे। और पति जी बना रहे मेरे लिए चीनी, पानी और नींबू। मुझे पता नहीं कि इसकी वीकनेस लग रही है कि मुझे समझ ही नहीं आया हो क्या। जो मैं ये कल डॉक्टर को दिखा कर हम आए हैं तब भी, और एकदम चक्कर सब बन रहा है। और ये बना कर ला दिए मेरे लिए। क्या डाल दिए? नींबू, नींबू नमक चीनी। ये नींबू नमक चीनी का घोल ला दिए। इसको पीते दिखते आराम आता है। थोड़ा सा रहिए तो पीते हैं गाइस। एक बैग मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हमको वहीं गए थे तभी हमको लग रहा, घर से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पर मेरी फ्रेंड ने हम लोग को बुला लिया था। बहुत दिन से हम लोग अपने फ्रेंडों से मिले नहीं थे, 5 फ्रेंडों से। इससे थोड़ा वहाँ गए, गप्पे वप्पे मारे, थोड़ा सा हंसी मजाक किए, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचे हमने।
पर मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी सहेली पूछ भी रही थी कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लटक गया, डल हो गई है बिल्कुल। अब ये मेरी तबीयत नहीं सही है, इसीलिए कहीं थे परेशान ना हो, तुम ठीक हो जाओगे। अब ये नींबू पानी पी के मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। इस समय 9 बज रहे हैं। ऐसे मैं इतनी जल्दी सोती नहीं, बहुत लेट सोती हूँ। हट जाइए, रोशनी नहीं आ रही है, आप खड़े हो जा रहे हैं, इसीलिए। हाँ हाँ, पी रहे, बस पीते हैं। पति जी गिलास मांग रहे हैं। अब इसको पी कर थोड़ा सा सो जाएंगे, क्योंकि मुझे मेरे यहाँ देख रही नींद से चढ़ा हुआ है। तो चलते हैं, कल आपसे मिलते हैं मॉर्निंग के टाइम, तो बने रहिएगा। गुड मॉर्निंग, काम वाम हो गया। आज किचन में तो अपने लिए कुछ 2 रोटी बना लें। कल मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। कल वहाँ से आए, भाभी जी के घर से आने के बाद मुझे चक्कर वक्कर आने लगे, बीपी की प्रॉब्लम होने लगी मुझे। पति जी ने बेचारे तुरंत मेरे लिए नींबू और शरबत तो काला नमक डालकर बनाए, तो 2 गिलास पिए तो मुझे आराम आया। इसके बाद कैसे कैसे तो घर का काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बना रहे हैं। हमने क्योंकि एक दिन ब्लॉग नागा हो जाता है तो इंस्टाग्राम में मैसेज आ जाता है। इंस्टाग्राम में बहुत लोग पूछ रहे थे कि मम्मा को क्या हो गया। जिस हिसाब से आप ब्लॉग बनाती है उस हिसाब से आप चेहरा थोड़ा सा डल हो गया। डल क्या हो गया, मेरी तबीयत जब नहीं सही रहती है तो यही हिसाब किताब रहता है। तो मैंने भी पूजा पाठ किया है। पूजा पाठ आज बाल धो लिए थे, आज है बुधवार, कल है बृहस्पति, तो इसीलिए हमने कहीं कल को इन नोट कीजिएगा, बगल में फ्लैट बन रहा है और वो ठक ठक आवाज़ है, ब्लॉग बनाने नहीं दे रहा मुझे। अब क्या करें, तो हमने कहा चलो आप लोग को थोड़ा शूट कर लेते हैं। शूट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने लिए क्या बनाए, रोटी खा के मेरा मन बढ़ गया। तो हम सोच रहे 2 पराठा बना ले, भिंडी के साथ खा लेंगे और दवा भी खानी है मुझे। पति जी को फ़ोन आया, पूजा पाठ कर ली कि नहीं कर ली। हमने कर लिए हैं, तो कह दे दवा पराठा 2 कुछ बना के खा कर थोड़ा रेस्ट कर लेना, क्योंकि तुम्हें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, तो मैंने अभी नाश्ता तुरंत किया, शुगर का दवा खा लिया और मेरी भाभी का भी फ़ोन आया। जिसको दिल से याद करो तो फ़ोन तो आ ही जाता है। यानी मेरी अर्चना भाभी का फ़ोन आया, उनसे कुछ बातें हुई। तो भाभी 1-2 दिन में आने वाली हैं कानपुर, तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने ब्लॉग को एंडिंग नहीं किया। कल मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। कल बहुत दिन के बाद 5 फ्रेंड अर्चना वो क्या कहते राखी भाभी घर बहुत मस्ती किए, एंजॉय किए, खूब बातें हुई, दुख सुख की बातें हुई, एक दूसरे की बातें शेयर किए। कहते नहीं है, ऐसी दोस्ती बहुत कम मिलती है, इसीलिए अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती हूँ। हम लोग को दोस्ती में नज़र ना लगे, ऐसे हम लोग की बॉन्डिंग हो, तो बहुत अच्छा लगा। इसी शब्दों के साथ अपना चैनल का एंड करते हैं, बबीता चैनल को एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल की घंटी ज़रूर बजाइएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा सिराना बबीता के नाम से। और मेरा फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, बाय बाय।